अदृश्य पुरुष का ध्यान व सिमरण कैसे करें। सत्य कबीर दाता हम याचक, आप अदृश्य पुरुष दाता सतगुरु कबीर जी नेति नेति वेद बखाने, वेद कहें हम भेद न जाने। सतगुरु कबीर श्वास श्वास सिमरण करें और कराएं अगम निगम के नाम का सिमरण। करो भ्राता क्यों फंसे हुए हो भ्रम जाल में। कबीर श्वास रहते उद्धार करें और अपने हंस को उबारें। सत्य कबीर दाता देखो भक्तों, अगर आपने अभी भी कबीर के संदेश को नहीं समझा तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। आपको ध्यान रखने वाली बातें गुरु कबीर के बीजक शब्द का सिमरण करना है और हमारा काम है गुरु के आदेश को मानना और उनके आदेश पर चलना। भक्तों, आपको वो समझाया जा रहा है जो अगम निगम का नाम है। आज आपको सिमरण और ध्यान कराया जाएगा और पहले हम इसके फायदे बताते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। साधकों के लिए तो हैं ही, परंतु उस दाता का सिमरण कोई भी कर सकते हैं। बच्चे से लगाकर बड़े तक कोई भी सिमरण कर सकते हैं उस दाता के शब्द का। और क्या होगा उस शब्द से, सुनो भाई। जैसे हमारा जीव फंसा हुआ है और काल ने जकड़ रखा है, काल से छुड़ाने के लिए जैसे काम वासना, विषय विकार, जैसे किसी की माता बहन के ऊपर गलत नज़र डालना ना चाहते हुए और उनके बारे में सोचना ना चाहते हुए और ना चाहते हुए भी आप गुनहगार हो जाते हैं। देखो, आपको अपने बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा। हमारा मन दूसरी साइड विपरीत ही चलता है, हमारे कहे अनुसार नहीं चलता है। अच्छे कार्य करने में मन अपने आप ही लगने लगेगा और आपको आनंद की अनुभूति होगी। देखो दोस्तों, ये जो जीवन एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, कब से चले आ रहे हैं और कब तक चलना है। देखो, चलते ही जा रहे हैं। जैसे सही रास्ता ना मिला हो, आपको सही रास्ता दिया जा रहा है गुरु कबीर जी की कृपा से। जो समझे वो अपना उद्धार करे। और कुछ भाई कहेंगे कि इस नाम का जाप सिमरण नहीं करना है, केवल जानना है। दोस्तों, जब तक सिमरण नहीं करेंगे, जब तक कैसे जानेंगे।
अगम निगम के नाम शब्द उस पुरुष के नाम का ध्यान व सिमरण कैसे करना है और कैसे करना चाहिए, आज आपको ध्यान व सिमरण अवश्य कराया जाएगा। आप इस ऑडियो वीडियो को बार बार सुने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इस संसार से निकलने का कार्य करें, क्योंकि इस संसार में जो आप देख रहे हैं वो सत्य नहीं है। सत्य कुछ और है। उस सत्य को देखने का प्रयास करें। आओ करते हैं सिमरण। पहले तो आपको बोलना है सतनाम, सत साहिब, साहिब कबीर, बंदी छोड़ कबीर परमात्मा। हम आपको सत सत शीश नवाते हैं और जो आपके नाम का सिमरण करे उसके कष्ट मिट जाते हैं। आइए करते हैं सिमरण। आप ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं, आराम पूर्वक बैठ जाएं और आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। आप किसी भी पल कर सकते हैं और आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। परंतु एक बात का अवश्य ध्यान रखना, आपकी इच्छा पुरुष से मिलन की होनी चाहिए। आपको सिमरण करें कैसे? आपको सिमरण करना है सत्य वीरा, सत्य वीरा। अंदर को श्वास खींचें। सत्य वीरा, 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 सत्य वीरा। देखो दोस्तों, ये जो सिमरण है, ये सिमरण आपकी सुरती बनाता है, आपके जीव को उबारता है और अदृश्य पुरुष से मिलन कराता है। जो अदृश्य पुरुष सब घट में निवास करते हैं, इस भूमंडल में कण कण में विद्यमान हैं। अब आपको ध्यान कैसे करना है? आप आपको ध्यान करना है, बिल्कुल अचेत बैठना है, जैसे किसी बात की सुध नहीं। गुरु कबीर कहते हैं कि जड़ से अलग चैतन्य है, उस पर करें विचार। दोस्त, जड़ से अलग शुद्ध चेतन है, उस पर करें विचार। आराम पूर्वक आप बैठ जाएं और जो आपकी श्वास आती है और जाती है उस पर ध्यान रखें और अजपा जाप और
अपने शरीर से खुद से प्यार करें। जितना आप खुद से प्यार करते हैं उतना ही अपने इष्ट से प्यार करें। देखो दोस्तों, हम आपको जो भी बताते हैं उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, मात्र केवल दाता का कार्य है। जैसा बन पड़ रहा है वैसे ही आपको बताया जा रहा है। देखो बंधुओं, हमारे पास ना तो कोई ग्रंथ है, ना कोई श्रीमद् भागवत गीता है, ना कोई श्री रामायण है। हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम आपको बहुत कुछ समझा सकते हैं। देखो, आप गुरु कबीर को अच्छे से जानते हैं। गुरु कबीर एक शेष हैं, उनके अलावा और कोई शेष नहीं है। आप धीरे से आराम से बैठ जाया करें और इसका सुमरण किया करें और पुरुष मिलन की आस रखें। देखो, सब कहते हैं सुमरण नहीं करना है, जानना है, परंतु बिना सुमरण किए कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आप जैसे हमने आपको बताया है, चलो हम थोड़ा सा करके दिखाते हैं। ध्यान पूर्वक बैठें। आपकी जहां तक श्वास जाती है वहां तक महसूस करें और आप कुछ भी करने का प्रयास ना करें। श्वास छोटी है, बड़ी है, स्वयं चलने दें। छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है और लंबा छोटा करने की भी आवश्यकता नहीं है। श्वास को केवल दृष्टा आप ऐसा कार्य करेंगे और सुमरण करेंगे, आपका जीव स्वयं ही उबरने लग जाएंगे और यही शब्द राम है, यही शब्द कृष्ण है, यही शब्द माँ दुर्गा है और यही शब्द भूमंडल में प्रकाश है। इस शब्द के बिना कुछ नहीं इस संसार में। इसी शब्द ने आपके अंदर, हमारे अंदर जागृति, सुषुप्ति और जो भी कार्य करते हैं इसी शब्द से सदैव हो रहा है, परंतु इसी शब्द ने राम नाम की उत्पत्ति की है। इसीलिए राम नाम सर्वश्रेष्ठ है और
जैसा कि आप जानते हैं, गुरु कबीर कहते हैं, कबीरा वही मुख भला, जा मुक्त निकसे राम। देखो, आप समझदार हैं। आपको जब भी कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और देखो दोस्तों, हम आपसे कमेंट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए क्यों नहीं बोलते हैं। हमें पता है दोस्त, इस संसार को चाहिए ढोंग और पाखंड चाहिए। संसार को ढोंग चाहिए और पाखंड चाहिए। और दोस्तों, हमारे पास ढोंग नहीं मिलता है, न ही पाखंड मिलता है, और ना ही हमारे पास नाच गाना मिलता है। हमारे पास केवल सच मिलता है। गुरु कबीर कहते हैं, सच को सूरमा ग्रहण करे और कायर पीछे हटे। नमस्कार दोस्तों।